क्या दोस्तों आपके मकान की ऊंचाई 12 फीट की है और आप जानना चाह रहे हैं कि उसमें कितनी सीढ़ियाँ बनेंगी, कितने स्टेप बनेंगे। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बहुत ही सरल और सहज तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपके 12 फीट की ऊंचाई में कितने स्टेप बनेंगे और किस तरह से नापना है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं, मिस्त्री होते हैं, नापने का एक सही तरीका नहीं अपनाते हैं, जिसके चलते बाद में दिक्कत परेशानी आती हैं। तो किस तरह से नापना है आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये वीडियो 12 फीट के लिए ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों बराबर सभी का एक लंबाई हो संभव हो ही नहीं सकता है। किसी की 12 फीट की होगी तो किसी की 12 फीट 1 इंची होगी, किसी की 12 फीट 4 इंची होगी, तो किसी की ऊंचाई 12 फीट 6 इंच भी हो सकती हैं। तो एक ऐसा आसान और सहज तरीका मैं आपको बताऊंगा, और उसके लिए कितनी जगह की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी लंबाई पर हमें सीढ़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो बहुत सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल और सहज तरीके से बताऊंगा। अगर आपके भी किसी ठेकेदार मिस्त्री को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिएगा, और वो समझ पाएंगे कि किस तरह से हमें सीढ़ी का नाप निकालना है, और एक सबसे अच्छी सीढ़ी का साइज़ हमें क्या रखना चाहिए, जिससे कि हमें किसी भी प्रकार की भविष्य में कोई दिक्कत परेशानी ना आए उतरने चढ़ने में, और बच्चे हो बुजुर्ग हो आसानी से आ जा सकते हैं। क्योंकि सीढ़ी का काम एक ऐसा काम होता है, बहुत जटिल काम होता है, यूँ समझ लीजिए। पूरा मकान बना लेंगे लेकिन समस्या आती है सीढ़ी में कि कहाँ कहाँ पर लगानी है और किस साइज़ हमें रखना है, जिससे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी जानकारी होती हैं जो कि हमें ध्यान नहीं होती हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और बाद में हमें कमेंट करते हैं कि आपने ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। तो ये संभव तभी हो पाएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। दूसरी बात, अगर आपको समझने में दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी जानकारी एक बार समझ में नहीं आती है तो उसको दोबारा हम अगर देखेंगे तो आसानी से उसको हम समझ पाएंगे। दोस्तों सीढ़ी जैसे कि 19 भी आ सकती हैं, 21 भी आ सकती हैं, 23 भी आ सकती हैं, 25 भी आ सकती हैं और 27 भी आ सकती हैं। और किस किस साइज़ का हमें राइज़र रखना है। राइज़र मीन्स दोस्तों जिसको हम बोलते हैं सरल भाषा में ठाड़। इस खड़े वाले पार्ट को बोलते हैं हम ठाड़। आखिर इसका साइज़ कितना हमें रखना है, और इसका साइज़ जिसे कि हम बोलते हैं इसको ट्रेड, यानी कि सीढ़ी पैर रखने की, जहाँ पैर रखते हैं, तो ये इसका साइज़ क्या रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। दोस्तों सर्वप्रथम तो आपको नापना है ये ऊंचाई नापनी है। बहुत सारे लोग इसमें भी गलती करते हैं। क्या करते हैं कि सीढ़ी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और इसी के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर इसकी ये आ रही है लेवल, तो यहीं से वो नापते हैं कि ये 12 फीट हो रही हैं, 12 फीट 1 इंच हो रही हैं, जो भी है यहीं से नापते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको नापना है जैसे कि जहाँ सीढ़ी स्टार्ट हो रही है यहाँ से नहीं नापना है, जहाँ सीढ़ी एंड हो रही है। जैसे कि सीढ़ी हमारी यहाँ एंड हो रही है, इसके जो निचला हिस्सा फर्श का हमारा ये है, तो यहाँ से इसकी ऊंचाई नापनी है। ऊंचाई नापनी है और लेवल करना है यहाँ से यहाँ तक का, या फिर लेवल करना है यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद जो भी ऊंचाई आती है उसी के आधार से हमें सीढ़ी का निर्माण करना है। तो मान लेते हैं कि हमारा यहाँ से यहाँ तक का 12 फीट की ऊंचाई है, लेकिन दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो ऊंचाई नापनी है ना हमें, वो छत की नापनी है। जैसे कि ये हमारी छत हो जाती है इस प्रकार से, ये हमारी छत हो जाती है। अगर आप डबल स्टोरी का काम हाथों हाथ कर रहे हैं तो आपको फर्श भी उसमें नापना है। जब भी हम फर्श लगाएंगे 2 इंच 2.5 इंच जो भी हम फर्श लगाएंगे ना, वो भी हमें नापना है। क्योंकि दोस्तों ऊपर जाके एक सीढ़ी जो होती है छोटी बड़ी हो जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा इस प्रकार से अगर आप नापते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 12 फीट हो जाती हैं। सीढ़ी भी हम लगा लिए तो 2 इंच वो भी हम ऐड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें सही नाप निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की हमारी जो ऊंचाई हो रही है वो 12 फीट 4 इंच ही हो रही हैं। जो भी ऊंचाई हो आप इस प्रकार से यहाँ से लेके यहाँ तक आपको नापना है, फर्श तक। समझ रहे हैं आप? डबल पे जब भी फर्श लगेगा ना, उस हिसाब से आपको नापना है। फर्श लगे ना लगे, बाद में अगर लगता है तो दोस्तों वहाँ क्या है कि थोड़ा ऊंचा रहेगा तो पानी वानी भी अंदर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमें उसी आधार से काम करना है, जिससे कि हमें कभी भविष्य में परेशानी दिक्कत ना आए। तो 12 फीट 4 इंच हो रही हैं, तो अब इसको गुणा करेंगे दोस्तों 12 इंच से, क्योंकि दोस्तों 1 फीट में होता है 12 इंच, और 12 का गुणा करेंगे तो ये इंच में हमारी वैल्यू निकल के आ जाती है। तो सर्वप्रथम गुणा करना है दोस्तों 12 से 12 का, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, पूरा गुणा करते हैं, जो कि गलत होता है। तो 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 144 इंच आता है।
प्लस जो भी हमारा ऊपर का इंच बनता है, चाहे 4 इंच बने, चाहे 1 इंच बने, चाहे 6 इंच बने, जो भी हो इसमें आपको बाद में ऐड करना है। जैसे कि 4 हो रहा है तो 4 ऐड करते हैं, तो ये 148 इंच हमारे जगह हो रही है। यानी कि यहाँ से लेके अपने फर्श से लेके अपने मकान की हाइट यानी कि ऊपर फर्श तक 148 इंच जगह हो रही है। अब दोस्तों इसमें कितना स्टेप बनेगा, जैसे कि वास्तु के हिसाब से हम 19 स्टेप बनाते हैं, ठीक है, 21 स्टेप बनाते हैं, 23 स्टेप बनाते हैं, 25 और 27 स्टेप बनाते हैं। तो इसको थोड़ा मैं आपको मोबाइल के कैलकुलेशन से समझाता हूँ किस तरह से आपको समझना है और नापना है और जोड़ना है। तो दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं ये हमारा कैलकुलेशन, जैसे कि 148 इंच का या आ रहा था 148 इंच, तो हमें लिखना है 148 इंच लिख लिया। उसके बाद दोस्तों हम भाग करेंगे, जो हमारी सीढ़ी चाहिए, जैसे कि 19 की सीढ़ी चाहिए हमें, तो 19 का भाग करेंगे। तो ये आ रहा है दोस्तों हमारे पास निकल के 7.78, यानी कि दोस्तों इसकी जो ये ठाड़ जिसको हम बोलते हैं, ये ठाड़ ये 7.78 की रहने वाली है। इस प्रकार से अगर आप 19 स्टेप करते हैं तो दोस्तों ये क्या है कि बहुत जटिल होती है चढ़ने उतरने में, तो इस प्रकार का साइज़ अपने को नहीं रखना है, अपने को रखना है थोड़ा छोटा। तो छोटा कितना रखेंगे, उसके बाद दोस्तों 20 स्टेप का तो हम भाग नहीं देंगे, क्योंकि वो क्या है कि थोड़ा वास्तु के हिसाब से गलत होता है। अब हम 21 का देंगे, तो 21 का हम देंगे तो हम देख रहे हैं कि ये 7 इंच का ठाड़ हो रहा है। यानी कि दोस्तों ये जो हम ठाड़ जहाँ जितना कदम हम ऊपर उठाएंगे जिसको हम ठाड़ बोलते हैं, ये 7 इंच का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी थोड़ा दिक्कत ही देता है, ठीक है। अगर जगह की कमी है आपके पास तो उस स्थिति में आप ये कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वैसे तो बचना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों मकान का काम हो बार बार होता नहीं है। एक बार सीढ़ी आपने लगा ली सो लगा ली, उस पर जीवन भर चढ़ना उतरना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको भाग देना है 23 का। तो 23 का भाग दे रहे हैं तो 6.4 और 3 की यानी कि 6.5 इंच की ठाड़ हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से थोड़ा दिक्कत देती हैं ये। तो इस प्रकार से भी आप इसको देख टार सकते हैं। और ये जैसे कि 6.43 की हम ठाड़ रख रहे हैं, तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है दोस्तों, इस लंबाण पर पड़ता है। जैसे कि ये जो दूरी हमें जगह की आवश्यकता पड़ेगी ना, इस पर पड़ता है। जितना छोटा आप ठाड़ रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू में 7.5 इंच का ठाड़ था, 6 इंच का था, और ये 6.5 इंच का ठाड़ हमारा आ रहा है, राइज़र आ रहा है, तो इस पर लंबाण हमारी पड़ेगी। जितने छोटे आप ठाड़ रखेंगे, राइज़र रखेंगे, तो इस हिसाब से आपको लंबाण पर जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको ज़्यादा लगेगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा 23 स्टेप बन गए हैं, तो हम इसमें 25 करेंगे। तो ये हमारी ठाड़ निकल के आ जाती है 5.9 और 2, यानी कि बहुत बेस्ट ठाड़ हमारी होती है, जो कि 6 इंच की ठाड़ ये हो रही है हमारी। और इस प्रकार से अगर आप इसे छोटी भी रखना चाहते हैं तो छोटी रख सकते हैं, जैसे कि ये 27 का भाग करेंगे तो 5.5 इंच की ठाड़ होती हैं, जो कि चढ़ने उतरने में दिक्कत देती हैं। 2-2 सीढ़ी हम उतर चढ़ते हैं तो ये दिक्कत देती हैं, तो इस प्रकार से आप बचना है। तो आपको रखना है ये 25, यानी कि टोटल हमारे यहाँ से यहाँ तक का जो 148 इंच जगह हो रही है, उसमें हमारे 5.92 की ठाड़ हो रही है, यानी कि 206 इंच की ठाड़ हमारी हो रही है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इससे आप आसानी से चढ़ उतर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आती है। अब दोस्तों बात हो जाती है कि हमने जो ठाड़ रखी है वो 6 इंच की रखी है, यानी कि 5.92 की हमने ठाड़ रखी है। इस प्रकार से हमें सीढ़ी कहाँ से स्टार्ट करनी है, सबसे बड़ी समस्या हमारी ये आती है। क्योंकि दोस्तों इसे जैसे कि हमारा 148 इंच हो रहा है, तो इसको हमने अलग अलग भागों में बांटा, और कुछ इस प्रकार से ये भाग बटा है हमारा 25 भागों में, 25 भागों में बटा है। तो ये ठाड़ हमारी बनी 5.92 की ठाड़ हमारी बनी है, जो कि काफ़ी अच्छी है। अब 25 स्टेप बने हैं, तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो जगह है वो कितनी हमारी लगेगी, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो जैसे कि 25 हमारी बनी, तो 25 स्टेप बन रहे हैं, तो 25 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद गुणा करेंगे हम 10 से, जो कि 10 होता है हमारा ये जहाँ पैर रखते हैं, ये 10 इंच का हम लिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से यहाँ तक इस जगह को ये कवर करेगा, तो 250 इंच की जगह की हमें आवश्यकता पड़ रही है। यानी कि यहाँ से जैसे सीढ़ी स्टार्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो निचला हिस्सा है ना, ऐसे नापना है आपको ऐसे, तो 250 इंच की जगह की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि दोस्तों अगर हम इसको फीट में कन्वर्ट करें तो 12 से इसको भाग करेंगे तो 20.83, यानी कि कहीं ना कहीं 21 फीट की हमें जगह की आवश्यकता पड़ रही है। इस प्रकार से यहाँ तक यानी 21 फीट से स्टार्ट करेंगे ऐसे, तब जाके दोस्तों हम यहाँ टॉप तक जा सकेंगे, यानी 21 फीट की आवश्यकता पड़ेगी। अब दोस्तों 21 फीट हमें इतनी जगह हमारी नहीं है, तो इसके लिए अब क्या करें, तो आपको भाग देना है 25.25 गुणा करेंगे 9 से, तो ये हमारा निकल के आ जाता है 225, यानी कि 225 इंच
हमें जगह की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 9 इंच की ये सीढ़ी रखते हैं, यानी कि 9 इंच की काफ़ी अच्छी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों वैसे बचना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है, जो सीढ़ी एक बार बन गई सो बन गई, आपको जीवन पर उस पर उतरना चढ़ना है तो अच्छा बने, इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार से 225 इंच जगह के लिए आपको 9 जो सीढ़ी का साइज़ रखेंगे तो इस प्रकार से 925 इंच की जगह की आवश्यकता पड़ेगी। अब भाग करते हैं 12 से, तो ये हमारा निकल के आ जाता है लगभग 19.25 फीट, यानी कि कहीं ना कहीं 19 फीट जगह की हमें आवश्यकता पड़ेगी इस प्रकार से। अब दोस्तों ये तो हो जाती है कि कितनी जगह हमारी लगेगी, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम देखते हैं कि कितनी जगह है, उस हिसाब से कितना हमारा जो ये पैर रखने का सीढ़ी है वो हम लगा सकते हैं, उसका साइज रख सकते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास जगह मात्र 210 इंच की है। कितनी है? 210 इंच की जगह है। तो कितना बनेगा? तो भाग करेंगे 25 का हम रख रहे हैं, तो ये दोस्तों 8.4 का ये सीढ़ी बनेगा, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। तो इस प्रकार से हम रख सकते हैं कि या तो 10 इंच का रखेंगे तो लगभग ये 21 फीट जगह की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक, और अगर हम 9 इंच का रखते हैं तो 19 फीट जगह की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक। अब दोस्तों इतनी जगह हमारे पास नहीं है, कम जगह है, तो आपको करना पड़ेगा राइज़र में राइज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो हमने 25 रखा ना, वो हम 23 रखेंगे, ठीक है। तो 148 भागित करेंगे 23 से, तो ये हमारे 6.5 इंच का ठाड़ बनेगा। अब 6.5 इंच का ठाड़ बन रहा है 6.43 का, ये ठाड़ हमारा बन रहा है। और स्टेप बन रहे हैं दोस्तों 23 स्टेप के लिए हमारे 6.43 की ठाड़ बन रही हैं, और 23 स्टेप बन रहे हैं। तो 23 स्टेप के लिए जैसे कि हम गुणा करते हैं अब 23 गुणा 10 से, तो 230 इंच की जगह की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ से यहाँ तक 230 इंच की जगह की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपकी सीढ़ी बन जाएगी। ये राइज़र रहने वाला है 6.43 का राइज़र रहेगा। 23 स्टेप बनेंगे जो कि काफ़ी अच्छे रहते हैं, और 230 इंच की जगह की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से आप इसका आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास जगह ये है कि भाई हमारे पास फिक्स जगह है कि 200 इंच है, 300 इंच है, जो भी आपकी जगह फिक्स है उस हिसाब से भी आप भाग दे सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जगह है 215, जो भी इंच में होती है ऊपर की, वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। और हमने सीढ़ी लगाई है 23 से, सीढ़ी तो 23 का भाग करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 9.34 का हमारा ये सीढ़ी की लगेगी। तो इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं। ये एक सरल और सहज तरीका मैंने आपको बताया है। इस प्रकार से जैसे कि मैंने आपको बताया है आज के इस वीडियो में, सीधी सीढ़ी का नाप किस प्रकार से निकालना है, एक्यूरेट नाप वास्तु के हिसाब से भी किस तरह से आप सीढ़ी का गुणा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। उस हिसाब से आपको यहाँ से यहाँ तक किस प्रकार से लंबाई नापनी है वो भी मैंने आपको बताया है। और जो ऊंचाई, बहुत सारे ठेकेदार, बहुत सारे मकान मालिक इस चीज़ को नहीं देखते हैं, तो वो भी मैंने आपको बताया है कि आपको नापना कैसे है। फर्श से लेके अपने छत, वहीं आपके ऊपर का जो फर्श लगेगा वहाँ तक आपको नापना है। उस प्रकार से जैसे कि 12 फीट 1 इंच जगह है ऊपर की, 12 फीट 4 इंच जगह है, 12 फीट 6 इंच जगह है, तो उस प्रकार से इसको कैसे नापना है वो भी मैंने आपको बताया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।